मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने आँखों से आंसू बहाने वाला, दिल को झंझोड़ने वाला एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने वाली एक नेक सीरत टीचर, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो बच्चियों ने उनसे ये अर्ज़ किया कि आप इतनी मेहनत से हमें पढ़ाती हैं, इतनी मोहब्बत का बर्ताव हमारे साथ करती हैं, लेकिन हम सब के दिलों में ये सवाल है कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उन मुहतरमा ने बच्चियों से कहा कि मेरे शादी की बात को जाने दें, मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहने लगी कि एक बच्चों का बहुत ही ख्वाहिशमंद बाप था जो लड़कियों से नफरत और लड़कों का तलबगार था। उसके यहाँ पहली बेटी हुई, उस पर अपनी बीवी को बहुत कोसा, मारा पीटा, गाली गलौज किया। दूसरी मर्तबा में फिर बेटी पैदा हो गई तो इस पर पहले से ज्यादा तशद्दुद वाला बर्ताव किया, और इससे बढ़कर उसने ये किया कि उस दूसरे नंबर पर पैदा होने वाली बेटी को रात के वक्त में वो कहीं कूड़ेदान के पास डाल कर आ गया। वो बच्ची रात भर वहाँ कूड़ेदान पर तड़पती रही, रोती रही, और यहाँ बिस्तर पर उसकी माँ रोती रही। सुबह के वक्त में माँ गई और उस बेटी को उठाकर लाई और अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाई और उसके आंखों से आंसू को पोंछा। दिन भर वो बच्ची अपने घर में रही। शाम के वक्त में फिर वो जालिम बाप उस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जान को फिर कूड़ेदान पर डालकर आ गया। फिर उसकी माँ सुबह के वक्त में जैसे तैसे वहां पहुंची और उसको उठाकर लेकर आई। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा और 3 साल के बाद फिर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बेटे की मोहब्बत में वो इतना मगलूबुल हाल हुआ कि बेटियों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, और छोटी बेटी भी बीमार पड़ी और बड़ी बेटी भी बीमार पड़ गई, और इसी में पहले वाली बेटी का इंतकाल हो गया। फिर 2-3 साल के बाद एक और बेटे की विलादत हुई। चुनांचे अय्याम इसी तरह से गुजरते रहे। बेटी जो बची हुई थी वो भी बड़ी हुई, 2 बेटे जो पैदा हुए थे वो भी बड़े हुए, और बेटी और माँ पर जो रंजो गम के पहाड़ तोड़े गए थे, उनके नतीजे में माँ का इंतकाल हो गया। फिर जब 25 साल का अरसा गुजरा तो उस 25 साल के अरसे के बाद दोनों जो बेटे थे उन्होंने बाप की जायदाद में से हिस्सा लिया, और वो दोनों के दोनों शादियां करके अपनी अपनी जिंदगियां खुशियों भरी गुजारने के लिए दूसरी जगह चले गए। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती है। चंद दिनों के बाद वो बाप सदमे से बीमार पड़ गया। हाथ पांव में कुव्वत बाकी नहीं रही, आंखों में बीनाई बहुत कमजोर पड़ गई, और बिल आखिर वो साहिब फिराश हो गया, बिस्तर पर पड़ गया। अब उस बाप से न चला जाता है, न कोई चीज कुव्वत के साथ पकड़ी जा सकती है, न देखा जा सकता है। वो बिल्कुल साहिब फिराश हो चुका है, गोया के मरज़ुल वफात में। और वो बेटी जिसको उसने कूड़ेदान पर डाला था और उसकी माँ उसे उठा उठा कर लाती थी, वो बेटी उस अपने बाप को सुबह और शाम अपने हाथों से खाना खिलाती है, पानी पिलाती है,
उसको दवा अपने हाथों से खिलाती है और उसकी हर तरह की खिदमत अंजाम देती है। और वो बाप हाथ जोड़कर सुबह शाम रोते हुए अपनी उस बेटी से माफी मांगता है कि बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर उस टीचर ने कहा कि बच्चियों जानती हो कि वो बेटी कौन है? कहने लगी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था। कहने लगी कि बच्चियों वो बेटी मैं ही हूं। मैंने रंजो गम के मारे कहीं शादी नहीं की कि मेरे बूढ़े बाप का ख्याल कौन रखेगा। अगर मैंने शादी कर ली, शोहर की खिदमत में मशगूल हो जाऊंगी तो मेरा बाप इसी मरज में शायद वो मर जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे अर्ज ये करना है कि बेटियों को अपने ऊपर बोझ न समझा जाए, बल्कि उन्हें अपने लिए जन्नत में दाखिले का सबब, जहन्नम से छुटकारे का सबब और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब का जरिया समझा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को बेटियों की कदर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।